नुकसान में चले गए ना। इंडिया पाकिस्तान से तो आपने पैसा कमाना है, और नुकसान में चले गए। अब इंडियन फैंस ने यह भी मुतालबा रखा हुआ है कि एशिया कप से भी बाइकआउट करना है। और अब एशिया कप की भी आपको एक न्यूज देकर जाता हूं। एशिया कप की क्या न्यूज आ रही है? वही हुआ जी जिसका डर था, और ये चीज एक्सपेक्टेड की जा रही थी कि इसी तरह ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है दोनों कंट्रीज में, ये चीज तो भाईजान होनी ही होनी थी। पहला मैच होता है टेक्निकली क्रिकेट का किसी भी लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया का, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस साल झड़प हुई है। उसके बाद ये झड़प से नेक्स्ट लेवल और वॉर से जरा थोड़े नीचे के लेवल का जो हिसाब किताब हुआ है, उसके बाद ये बड़ा मैच होना था, कंसिडर किया जाना था, लोगों ने इसको देखना था। तो उसमें फिर अगर हार आ जाती तो फिर लोगों ने कहना था, बेशक जितने भी लेवल का मैच हो, जब कंट्री का नाम साथ जुड़ा होता है तो फिर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते। तो फिर उन्होंने बोला होगा कि भाई एक तो हमारी टीम हल्की हो गई और बाकी अगर हमने भी खेला तो फिर तो ये हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले लोग सोशल मीडिया पे गालियां निकाल रहे हैं। बाकी जहां तक बात है ब्रॉडकास्टर के पैसे लगे हुए थे, सब नुकसान में चले गए ना। इंडिया पाकिस्तान से तो आपने पैसा कमाना है, और नुकसान में चले गए। अब इंडियन फैंस ने यह भी मुतालबा रखा हुआ है कि एशिया कप से भी बाइकआउट करना है। और अब एशिया कप की भी आपको एक न्यूज देकर जाता हूं। एशिया कप की क्या न्यूज आ रही है? एशिया कप से भी वो कह रहे हैं कि भाई हमने बाइकआउट ही करना है। अब एशिया कप से भी बाइकआउट हो जाएगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी बाइकआउट होगा, और इंडियन फैंस की बात सुननी जाती है, उनको इज्जत दी जाती है, चाहे उनकी गवर्नमेंट हो, उनके क्रिकेटर्स हो, उनका मीडिया हो, उन आम पब्लिक को रिस्पेक्ट देता है, और वो आपको नजर भी आता है। शाहिद अफरीदी मीडिया के सामने रोते हुए कह रहा है कि अरे मुझे पहले पता होता कि मेरे कारण ये लोग क्रिकेट नहीं खेलने आ रहे हैं तो आप तो छोड़ो, मैं शहर तो क्या, मैं स्टेडियम के बाहर भी आपको फटकता हुआ नहीं दिखता। ये बंदा शिखर धवन को कह रहा है कि एक खराब बंदा से पूरा माहौल खराब कर देता है। ये बंदा बोल रहा है कि ये लोग एक दिन पहले तक प्रैक्टिस कर रहे थे। शिखर धवन ने तो 11 तारीख को ही क्लियर कर दिया था कि भाई मैं इनके साथ कुछ नहीं खेलने वाला। तेरे में ही गुदा नहीं है भाई कि तू इस चीज को एक्सेप्ट कर सके ढंग से, सीधे तरीके से। आज मीडिया से खड़े होके ये भूरा कह रहा है यहाँ पे खड़े होके कि यार तुम जो हो मतलब क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं रखते। अरे भाई सबसे बड़ा कॉकटेल तो तू ही है। खाली सड़कों के ऊपर विक्ट्री परेड किसने निकाली थी? शायद अफरीदी ने निकाली थी ना। और उसके बाद बताया था कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले हरभजन, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान और शिखर धवन जैसे प्लेयर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। और आपको यह भी बताया कि मुझे लग रहा है कि भैया ये मैच नहीं हो पाएगा। इधर मैंने वीडियो रिलीज करी और उधर खबर आ गई कि ये मैच कैंसिल कर भी दिया गया है। हालांकि खुलेआम सोशल मीडिया पर सिर्फ शिखर धवन का बयान अवेलेबल था, जहां पर उन्होंने इस मैच को न खेलने का कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन और अभी दोनों देशों के बीच खराब संबंध को बताया। अब कई लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो मजीद एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आप सबको पता है कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान की जो WCL लेजेंड्स वो जो चैंपियनशिप हो रही है, उसका जो मैच था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेटर्स ने सबसे पहले वो आगे आए। 5 क्रिकेटर ने बोला कि भाईजान हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मतलब जिस मैच में पाकिस्तान के साथ शायद अफरीदी खेल रहा है वो मैच भी कहता है। इस उम्मीद के साथ आप जहां पे भी होंगे खैरियत से बेहतरीन होंगे। पाकिस्तान और इंडिया में अभी ज़ाहिर है सुबह सुबह का टाइम है जब आप वीडियो देख रहे हैं, और कुछ लोग जो कि इंतजार में होंगे कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, उनके लिए बुरी खबर है कि वो जो WCL में मैच होना था पाकिस्तान और इंडिया का, वो कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, ये तुम ज्यादा मतलब आग लगी हुई है खेलने की, आप लोगों ने क्यों खेला, तो उनको भी फिर डिफिकल्ट पोजीशन में वो भी महसूस करते। तो उन्होंने भी बातचीत की होगी इंतजामिया से कि जब ये 3 4 5 नहीं खेल रहे, टीम भी हमारी नहीं बन पा रही, बैलेंस भी खराब हो गया है, और फिर जो पाकिस्तान इंडिया के हालात चल रहे हैं, अगर हल्की टीम भी खेलती, बेशक ये छोटे लेवल का मैच, एग्जीबिशन मैच खेलें या जो पास्ट में खेले हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम भरा हुआ होना था। और वो आजकल पहला मैच होता है टेक्निकली क्रिकेट का किसी भी लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया का, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस साल झड़प हुई है। उसके बाढ़ में गए पैसे, बाढ़ में गया मैच, हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है। और ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी बताई कि यार हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, मैच हमारे लिए मैटर नहीं करता। फिर उन्होंने साथ ये भी रीजन दी कि सर अगर शायद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अब वो 5 क्रिकेटर थे, टोटल 15 की टीम होती है, आप सबको पता है। 15 में से 5 ने खेलने से मना कर दिया। अब 10 के साथ तो आप खेल भी नहीं सकते। अब वो 5 क्रिकेटर कौन थे? अब उसमें जी यूसुफ पठान, इरफान पठान थे, हरभजन सिंह थे, शिखर धवन थे और सुरेश रैना थे। ये 5 के 5 क्रिकेटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो लेजेंड्स चैंपियनशिप का जो मैच था, वो जो कि आज संडे को रात को खेला जाना था, वो खेलने से भाईजान उन्होंने बाइकआउट कर दिया, इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं खेलेंगे। पहले तो ये बात चलती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाईजान नहीं कि क्रिकेट होगी, मैच होगा, ये होगा, फलाना होगा, टिमकाना होगा। लेकिन भाईजान अब फिर मैच को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अब कई लोगों का सवाल है कि भाई टेंशन तो दोनों देशों के बीच कई सालों से, चलो पुरानी बातें भूल भी जाए, लेकिन अप्रैल में जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से तो ये स्टैंड पहले से ही बहुत क्लियर होना चाहिए था। आखिर ये मैच शेड्यूल कैसे हो गया?
जाहिर सी बात है, जब मैच शेड्यूल हुआ था तब तो भैया प्लेयर्स को हमसे पहले ही पता लग गया होगा। आपने तब ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे? ये डिसीजन मैच के एक दिन पहले क्यों आ रहा है? पहले इस पर मुझे तो ये लगता है कि जब जागो तभी सवेरा। आप किसी को अच्छा फैसला देर से लेने पर ये बोलकर टारगेट नहीं कर सकते कि देरी क्यों करी। आप अच्छे फैसले की तारीफ भी कर सकते हैं। मेरा सवाल तो यहां पर इससे भी बड़ा है कि क्योंकि जब मैंने पता किया कि ये लीग जो कि अजय देवगन की लीग है, उसके ऑर्गेनाइजर्स का इस मैच पर क्या कहना है, तो मुझे उनकी बात में दम तो लगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट का हिस्सा इसलिए बनाया कि जब उन्होंने खबर सुनी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत में आने की मंजूरी मिल गई है, और उन्होंने ये भी देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की अंडर 16 वॉलीबॉल टीम आपस में मैच खेल रही है, इसीलिए हमने सोचा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच करवा देते। लेकिन शायद हमारे ऐसा करने से कई लोगों को दुख पहुंचा है, और इससे शायद इंडिया लेजेंड्स की टीम को भी दुख पहुंचा है, जिन्होंने अपने देश को इतना कुछ दिया है। इसीलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कॉल ऑफ कर रहे हैं। और उसके बाद में आज इसमें इतनी कुब्बत आ गई कि इस तरीके से खड़े होकर भौंक रहा है। और इन लोगों में ये कुब्बत दरअसल इसीलिए आती है कि कहीं ना कहीं इंडियंस ही लीनियंट हो जाते हैं। इसको वहां पे पत्रकार बोल रहे हैं कि यार इंडियन कम्युनिटी तो आपको बहुत पसंद करती है। अरे भाई हद हो गई। होंगे कुछ दोगले जो इसको पसंद करते होंगे, वरना हम तो इसको जूता ही मारना चाहते हैं। आप इस बात को समझो कि ये जो भी कुछ चल रहा है इस समय, वो वाकई में होना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस चीज को कहीं से कहीं तक भी नहीं होना चाहिए था, अगर कुछ लोग पैसे के पीछे पगला नहीं रहे होते तो। सिंपल सी बात है। आप इस बात को समझिए कि ये सब जो चीजें इस समय चल रही है ना, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ घटिया तरीन है और कुछ भी नहीं। शाहिद अफरीदी, द सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट, जो कि अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हमेशा ही हंगामा मचा देता है, आज इसी का असली चेहरे के बारे में जरा बात करते हैं। क्योंकि ये बंदा जो है ना, क्या बोलूं, मैं सुनाई देता हूं आपको। देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 20 तारीख को होने वाला था, वो कैंसिल हो गया। और इसका इल्जाम शाहिद अफरीदी ने मर दिया पूरा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर, खास तौर पे शिखर धवन के ऊपर। और क्लोज अभी बिल्कुल थोड़े दिन पहले तक इन्होंने पोस्टर वगैरह लगाने शुरू कर दिए। तो अब इसके बीच में इन्होंने ये लिखा है ट्वीट के कि भाई, जब हमने देखा कि हॉकी की मैचेस वगैरह कुछ बातचीत हो रही है, वॉलीबॉल का बल्कि अभी 18 तारीख को अंडर 16 एशिया कप का सेमीफाइनल हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि पाकिस्तान ने जीत लिया। हार और जीत का यहाँ पे मकसद नहीं है, मकसद ये है कि मैच होना, और मैच हुआ। तो इन्होंने कहा जी हमने देखा कि वॉलीबॉल के मैचेस हो रहे हैं, बाकी हो रहे हैं, तो चलो हमारी भी एक ये जो लीग पिछली दफा भी थी, तो लोगों को हैप्पी मोमेंट्स देने हैं, तो ये बीच में चला जाए और सारा कुछ हो जाए। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने और इस लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने 11th आवर पे जाके कैंसिल क्यों किया है? तो पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हो जाके, तो इंडियन क्रिकेटर्स को गालियां दी जा रही हैं। आप इरफान पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं, यूसुफ पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं। अगर आप बात करते हो जो हरभजन सिंह की, हरभजन सिंह को गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाके। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भजन ये क्या कर दिया आपने, ये क्या तमाशा है, इतना तो खेलो वगैरह वगैरह, मतलब उस तरह की फजूल तरीन बातें सारी की जा रही हैं। अब मैं बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान असल में बेसिकली चल क्या रहा है। और शाहिद अफरीदी ने भी सुना कुछ स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दिया है कि जो बोला जा रहा था कि शाहिद अफरीदी के साथ हमने नहीं खेलना, शाहिद अफरीदी होगा तो हम लोग खेलेंगे नहीं। ठीक है, शिखर धवन ने बोला, वो उन्होंने जो ट्वीट किया था कि मैंने तो पहले ही बता दिया हुआ था कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट आगे आने वाली किसी भी इवेंट के क्रिकेट मैच में खेलूंगा ही नहीं। सुरेश रैना ने भी बता दिया, इरफान पठान, यूसुफ पठान ने भी बता दिया, हरभजन सिंह ने भी बता दिया। और ये चीजें आपको पता थी कि एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगी दोनों कंट्रीज की जो सिचुएशन चल रही है। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने अपने स्टेटमेंट में लास्ट टाइम माफी मांगी है सबकी सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए। अब लगे हाथ, आप जरा पाकिस्तान चैंपियंस टीम का भी ऑफिशियल बयान सुन लीजिए। पाकिस्तान चैंपियंस टीम का कहना है कि ये मैच कैंसिल हो जाना काफी डिसअपॉइंटिंग है, और ये सिर्फ खेल के लिए खराब नहीं है, बल्कि क्रिकेट फैंस जो ये मुकाबला देखना चाहते थे उनकी स्पिरिट के लिए भी खराब है। पाकिस्तान चैंपियंस टीम का कहना है कि क्रिकेट को पॉलिटिकल डिफरेंस से ऊपर होना चाहिए, स्पोर्ट्स से शांति और पॉजिटिविटी आती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस सेटबैक के बावजूद हम सेम